सिकरीगंज में पत्रकार पर हुए हमले की निंदा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र एसडीएम को सौंपा। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। सिकरीगंज के पत्रकार सेराज आलम पर हुए प्राणघातक हमले और मारपीट की घटना पर क्षेत्र के पत्रकारों ने रोष जताया है। ग्रापे खजनी तहसील के पत्रकारों ने तहसील अध्यक्ष राम आशीष तिवारी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी खजनी राजू कुमार को मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र सौंपते हुए घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने पत्रकारों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बता दें कि शुक्रवार 21 जुलाई को सिकरीगंज कस्बे में स्थित सिकरीडीह ग्राम सभा में एक भूमि विवाद के मामले में जांच में पहुंचे तहसीलदार खजनी दीपक कुमार गुप्ता और नायब तहसीलदार सिकरीगंज के द्वारा पत्रकार सेराज आलम खान को घटना स्थल पर बुलाया गया था। वरिष्ठ सक्षम अधिकारियों की मौजूदगी में दबंग बेखौफ अपराधियों ने पत्रकार के साथ मारपीट शुरू कर दी और होमगार्ड के हाथ से डंडा छीनकर मारने पीटने लगे। तहसीलदार ने उन्हें खदेड़ा तो धमकी देते हुए भाग निकले। मामले में सेराज आलम खान की तहरीर पर थानाध्यक्ष सिकरीगंज मनीष कुमार ने 6 नामजद और 20 अज्ञात हमलावर अपराधियों के खिलाफ मारपीट जानलेवा साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के दौरान शत्रुघ्न तिवारी, अर्धचंद्रधारी त्रिपाठी, नन्हेलाल यादव, राजा राम यादव, सत्येंद्र कुमार तिवारी, राम प्रताप राव आदि लोग मौजूद रहे। स्कूली लड़कों के आपसी विवाद में चाकू से हुआ हमला। गोला थाना क्षेत्र के देवकली निवासी एक छात्र को दोस्तों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। हमले में घायल प्रियांशु पांडे पुत्र विजय प्रकाश पांडे के स्वजनों ने बताया कि एक दिन पहले मोबाइल पर बच्चों में विवाद हुआ था। उसी मामले में लड़कों ने माफी मांगने के लिए बुलाया था, फिर लात घूंसों से मारने पीटने के बाद चाकू से हमला कर दिया, फिर वे फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार राय ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इटावा गजाईकोल टमठा मार्ग का कार्य नई तकनीक से शुरू। गोबड़ौर से टमठा मार्ग तमाम मांगों और इंतजार के बाद आज से काम शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले 100 मीटर रोड को बनाकर सैंपल टेस्टिंग के लिए आईआईटी रुड़की भेजी जाएगी। कछुओं की तस्करी करने के आरोप में 2 अभियुक्त गिरफ्तार, 9 कछुए बरामद। थाना गगहा से थानाध्यक्ष नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री सर्वेश कुमार, मैं हमराही, हेड कांस्टेबल मुराद हसन के द्वारा संतोष मुसहर पुत्र लालचंद मुसहर व हरेंद्र मुसहर पुत्र श्रीनिवास मुसहर निवासीगढ़ ग्राम एकला मिश्रवलिया टोला सुअरहा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को 9 अदद छोटे बड़े जिंदा कछुओं के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 441-23 धारा 9-48-51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया। सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला अज्ञात युवक। गगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़लगंज गजपुर मार्ग पर बलुआ बुजुर्ग जरलही रोड वाले मोड़ पर सड़क के किनारे शनिवार की भोर में एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बंधे थे। सुबह टहलने निकले लोगों ने सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में एक युवक को देखा तो शोर मचाया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ लग गई। उसी में से किसी ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 112 नंबर की पुलिस ने एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस चालक बेहोश युवक को सीएचसी गगहा ले गया, लेकिन सीएचसी अधीक्षक ने अपने मरीज आने से इनकार कर दिया। बेहोशी की हालत में होने से युवक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। सड़क के किनारे युवक को बेहोशी की हालत में पड़े होने से इकट्ठी भीड़ के द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। थाना दिवस पर 15 मामलों में 5 का निस्तारण। शाहजहां थाना दिवस के मौके पर शाहजहां थाना में शनिवार को कुल 15 मामले आए, जिसमें 5 का निस्तारण किया गया। तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार राकेश कुमार कनौजिया ने कहा कि लोगों की समस्या का निस्तारण कराना हमारी प्राथमिकता है। समस्या ग्रसित समाज विकास नहीं कर सकता। उक्त अवसर पर शाहजहां थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा, जितेंद्र निर्मल, लालचंद, चंदन नारायण, अवधेश पांडे, अवधेश यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला का हुआ आयोजन।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के द्वारा एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र के इंटर कॉलेज खानीमपुर में किया गया। शॉर्ट सर्किट से लगी कपड़े की धुलाई की दुकान में आग, ग्राहक के कपड़े जलकर हुए राख। थाना क्षेत्र के जिगना चौराहे पर स्थित संतोष ड्राई क्लाइनर्स में रात में करीब 10 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का कपड़ा ग्राहकों का जल गया। स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। जिगना चौराहे पर संतोष ड्राई क्लाइनर्स के नाम से संतोष की दुकान है। यहाँ पर इनका आवासीय मकान भी है। नगर पंचायत उनवल के क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा मिट्टी खनन। शासन प्रशासन के सहयोग से चल रहा अवैध मिट्टी खनन का कार्य। जहां एक तरफ बरसात के दिनों में मिट्टी खनन का सामान्यतः प्रतिबंध होता है, फिर भी उनवल क्षेत्र के ग्राम सभा गोरसैरा में सारे नियम कानून ताक पर रख कर प्रशासन की मिलीजुली भगत से कर रहे धड़ल्ले से मिट्टी खनन चल रहा। खनन माफिया का सिक्का किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, ये तो वही जाने। दिन हो या रात हो, मिट्टी धुलाई लगे बजाय ट्रैक्टर टाली आसपास के लोगों का जीना मुहाल कर दिए हैं। ऊंचे ध्वनि में अश्लील गाने और ट्रालियां की आवाज से टोले मोहल्ले के लोगों को सोने तक नहीं दे रही। बेचारी जनता भी करे तो क्या, किससे शिकायत करे जब जिम्मेदार ही रहनुमा बने बैठे हैं। मेरा क्षेत्र है सर, वहाँ पे कुछ खनन हो रहे हैं, इसके बारे में अवैध मिट्टी खनन हो रही है, इस पे कुछ कर सकते हैं। नगर पंचायत उनवल में भी है। अच्छा। और ब्लॉक बांसगांव क्षेत्र पड़ता है और नगर ग्राम सभा गोरसैरा तहसील यही पड़ती होगी। जी जी जी। और थाना बांसगांव लगता है। जी नहीं, थाना भी खजनी है। थाना खजनी लगता है। जी। अच्छा। इस पे अवैध खनन जोरों पे चल रहा है हमारे। नहीं, इसको हम लोग अभी आप मेरे संज्ञान में हैं, अभी मुझको आए हुए लगभग 1 सप्ताह हुए हैं। जी जी। इस बात को अपना है, इसको मैं संज्ञान में लेते हुए हमारे नए माइंस अफसर भी आए हुए हैं। धड़ल्ले दिन दहाड़े चल रही है। मैं कल ही उनको बुलाता हूँ, उनके साथ कल बैठक करके हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर लेते हैं, कहाँ कहाँ खनन हो रहा है, कहाँ मिट्टी जा रही है, जी, किनका परमिशन है क्या नहीं है, किस आधार पर कर रहे हैं। जी, कल इस पर मैं माइंस अफसर को बुला के उनके साथ वार्ता करूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। गिरधरपुर में 4 घरों में हुई भीषण चोरी। डरहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिरधरपुर में 4 घरों में हुई भीषण चोरी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इतना ही नहीं, लोगों में दहशत भी व्याप्त है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक साथ एक रात में 4 घरों पे चोरी होना पुलिस को भी चुनौती देने से कम नहीं है। ऐसे में पीड़ित और उसके परिजनों ने बताया कि पुलिस आई थी, मामले को नोट करके चली गई, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। बताते चले कि रात में चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर तो कहीं से पीछे के रास्ते घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे दहशत का माहौल है। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आया। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत मरीजों के साथ लगातार दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आया। ऐसे में मरीज ने उच्च अधिकारी को शिकायत करते हुए बताया कि दवा लेने के लिए मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदार मौन है। लोग मनमानी बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे दिखाने कर डॉक्टर बहुत अच्छे से देखे। चिकित्सा प्रभारी के आदेश के बावजूद भी ये लोग मनमानी कर रहे थे दवा वितरण में। हम लोग लाइन लग करके दवा ले रहे हैं, उसके बाद जो अंदर जा रहा है तुरंत उसको दवा दे रहे हैं। लोग दवा देने में लाइन वालों को घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। करने के बावजूद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उनवल में नवनिर्मित बाईपास पर जल जमाव बाद से ही विभिन्न समस्याओं के बीच सड़क अपने निर्माण के तय समय को भी पार कर गई, फिर भी कार्य पूर्ण न हो सका। जब अधिकारियों को ये पता चला कि नगर पंचायत उनवल के नए कार्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा होना है तो और साथ ही बाईपास सड़क का भी उद्घाटन उसी समय होना है, तो अधिकारियों की नींद खुली और आनंद फानन में रातों रात काम शुरू हो गया। अब ना तो सड़क के गुणवत्ता के बारे में सोचा गया, ना ही आने वाले समय में इससे होने वाले नुकसान के बारे में सोचा गया। आज पानी लबालब भरा है। यही नहीं, मानकों को दरकिनार करते हुए बिना पटरी के ही सड़क से सटे स्ट्रीट लाइट हेतु पोल भी गाड़ दिया। घटिया है, अभी छोड़ रहा है। इस समय बारिश के समय में क्या हालत होगी, बता दीजिए क्या हालत होगी। कोई भी उसका जांच कर ले, जेई हो या